तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इग्नू की बुक का जो इन्वायरमेंटल स्टडी है इसकी बुक का दूसरा लेसन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेसन जो हमने कर लिया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर उपस्थित है। तो ये पाठ आज शुरू करने वाले हैं। पारिस्थितिक तंत्र। परिचय। पारिस्थितिक तंत्र से हमारा अभिप्राय उस तंत्र से है जिसमें जैविक और अजैविक तत्वों के समूह पारस्परिक क्रिया व प्रतिक्रिया करते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जो इनका अभिप्राय है, जैविक और अजैविक तत्वों के समूह पारस्परिक जो प्रतिक्रिया और क्रिया करते हैं। जीव जंतु पर्यावरण के साथ पूर्णतया संतुलन की अवस्था में रहते हैं। जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से पर्यावरण संतुलन की अवस्था में रहते हैं। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है, चारों ओर से घेरने वाला। परि मतलब परि जो हमारे आसपास जो है, और आवरण का मतलब है ढकने वाला। और पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं और परिस्थितियों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के विकास, जीवन और विकास को प्रभावित करती है। जीव व पर्यावरण प्रकृति के दो अटूट घटक हैं। जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, और पर्यावरण प्रकृति के ही अटूट घटक हैं। पृथ्वी पर सूर्य से विकिरणें निरंतर आती हैं जो हानिकारक भी हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है, इनसे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। परंतु कोई भी पशु या जीव इस ऊर्जा का सीधे तौर पर उपयोग भोजन के लिए नहीं कर सकते। केवल हरे पौधे जो हैं उन्हीं में पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे उपयोग कर सकते हैं इस ऊर्जा को, जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पानी व कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषित व स्वनियमित होते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र की रचना जैव संघटक, अजैव संघटक व ऊर्जा संघटक से होती है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बनाया जाता है। मनुष्य जो बनाता है, कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव निर्मित होता है। पार्क, बगीचा इत्यादि श्रेणी में आते हैं। ये प्रकृति में स्थायी नहीं होते और कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। पदार्थ चक्रण। सभी जीवों का निर्माण मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर हुआ है। वे तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। थोड़ी मात्रा में अन्य तत्वों जैसे नाइट्रोजन, लोहा, फास्फोरस की भी आवश्यकता पड़ती है। इन सभी तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं, और चट्टानों से लोहा, गंधक व फास्फोरस प्राप्त होते हैं। जैवमंडल में ये तत्व पौधों के द्वारा पहुँचते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थ चक्रीय ढंग से घूमते हैं।
इन पदार्थों में तत्व व यौगिक दोनों होते हैं। प्रत्येक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादक में, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से होते हुए अपघटक में प्रवाहित होती है। इस धरा का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल है। इसके अंतर्गत अनेक छोटे बड़े तंत्र कार्य कर रहे हैं। पारिस्थितिक वंशक्रम किसी क्षेत्र विशेष में पौधों, पशुओं व सूक्ष्म जीवों का सम्मिलित रूप जैविक समुदाय कहलाता है। यह समुदाय पर्यावरण की उपज होती है। समय बीतने के जैसे ही पर्यावरण बदलता है, जैविक समुदाय भी बदलता रहता है। पारितंत्र अध्ययन से उत्पादकता बढ़ाने की जानकारी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उनके संरक्षण की जानकारी मिलती है। इससे एक विशेष क्षेत्र में ऊर्जा व जैव भार की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। खनिज पोषकों की उपलब्धता का ज्ञान हो सकता है। पेड़ों में आपसी पेड़ पौधों व प्राणी की तथा प्राणियों में आपसी संबंधों की जानकारी पारितंत्र अध्ययन से प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रवाह के अनेक रास्ते खाद्य जाल उपलब्ध करवाता है। यह पारितंत्र के विकास में भी सहायता करता है। तो चलिए अब इसके निबंधात्मक प्रश्नों की ओर नज़र डाल लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसकी संरचना विस्तार से समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति का वो अंग है जो सजीव जीवों के समूहों और भौतिक पर्यावरण से निर्मित है, और ये जैविक व अजैविक घटक आपस से प्रतिसंबंधित है और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले बायोसिनोसिस शब्द का प्रयोग कार्ल मोवियस ने 1877 में किया। फिर माइक्रोकोस्म शब्द का प्रयोग फोर्बस ने 1887 में किया। उसके 10 साल बाद 1887 में, और ये नीचे फिर से डायग्राम है दो, इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक और कृत्रिम। उदाहरण है इसका बगीचा। प्राकृतिक में आते हैं भूमि पारितंत्र, उदाहरण है जंगल। जलीय पारितंत्र, इसका उदाहरण है ताज़ा जल का पारितंत्र, समुद्रीय पारितंत्र। और कृत्रिम के देखते हैं प्रवाहित जल का पारितंत्र, उदाहरण है इसका नदी। स्थिर जल का पारितंत्र, उदाहरण झील। संरचना के कार्य। जैविक व अजैविक घटकों का परस्पर संबंध है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, हरे पौधे उत्पादक, और उत्पादक से शाकाहारी, परजीवी, अपमार्जक, अपरदभक्षक, मांसाहारी। ये पूरा डायग्राम है। और यहाँ उपभोक्ता है पोषक तत्व, अपघटक। परितंत्र के दो मुख्य पहलू हैं, संरचना और कार्य। सजीव समुदाय की संरचना, जो संरचना है उसका जो दो उदाहरण हमने बताए थे, संरचना और कार्य है। सजीव समुदाय की संरचना जिसमें प्रजातियों के प्रकार, जीवन चक्र, जैव भार व विभिन्न प्रजातियों का वितरण है। नंबर 2, भौतिक वातावरण जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व प्रकाश इत्यादि। विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थ व उनका वितरण।
इसके कार्य है ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व, चक्रीकरण, जैविक समन्वय। और देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक घटक जिसे इंग्लिश में बायोटिक और अजैविक घटक एबायोटिक कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी समय उपस्थित जैविक पदार्थ की मात्रा को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी समय उपस्थित अजैविक पदार्थ को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये डायग्राम पारिस्थितिक तंत्र के घटक का जो दिया गया है, इसके सीधे पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। जैविक घटक नंबर 1, इसमें पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव इत्यादि आते हैं जैविक घटक में। और इसी का जो पहला पॉइंट है, उत्पादक या स्वयंपोषी, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स। इस वर्ग में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व पानी से क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाते हैं। रसायन संश्लेषित जीवाणु, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सूर्य की ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। रसायन संश्लेषित बैक्टीरिया का जो अभिक्रिया है ये नीचे है, H2S प्लस 6CO2 प्लस H2O बनता है C6H12 और O6 प्लस S प्लस H2। पेड़ पौधों की जो अभिक्रिया है वो है 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल बनाते हैं C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। सभी प्रकार के उत्पादक जो भोजन बनाते हैं उसमें से कुछ अपनी वृद्धि के लिए चयापचयी क्रियाओं में कुछ शोषण में उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर सिर्फ पेड़ पौधे ही सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए पेड़ पौधों को परिवर्तक, कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स कोरमैंडी 1969 भी कहते हैं। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ये पेड़ पौधे वातावरण में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2 का संतुलन बनाकर रखते हैं। परपोषी उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, इस समूह में से जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अपितु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। परपोषी निम्नलिखित 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 उपभोक्ता, नंबर 2 परजीवी, नंबर 3 अपमार्जक, नंबर 4 अपरभक्षी, नंबर 5 अपघटक।